Students, how are you? Hope so you all are fine. Today we will discuss about our first chapter, the letter to God. A letter to God है जो वो किसके द्वारा राइट किया गया है, राइटर कौन है इसके, रिटन बाय G.L. फ्यूंट्स। किसके द्वारा लिखा गया है ये, G.L. फ्यूंट्स के द्वारा ये लिखा गया है। जो ये हमारी स्टोरी है लेटर टू गॉड, ये हमारा फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है और राइटर है G.L. फ्यूंट्स। हम स्टार्टिंग में इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। किसके बारे में है ये जो स्टोरी है, लेंचो नाम के एक फार्मर के बारे में स्टोरी है। और जो लेंचो नाम का फार्मर था उसकी फसल है जो पकने को तैयार है, लेकिन भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है। और किस प्रकार उसका भगवान में एक्सट्रीम फेथ उसकी दिखाई गई है, कितना विश्वास है उसे भगवान पर, ये इस चैप्टर में दिखाया गया। हमें विश्वास नहीं होता कि किसी इंसान का भगवान में इतना भी विश्वास हो सकता है। तो अब हम इसी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर, किसका घर, लेंचो का घर है जो उस पूरी घाटी में अकेला ही घर था। सेट ऑन द, जो कहाँ पर सेट था, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, उस छोटी सी पहाड़ी की ऊंची चोटी पर उसका एक घर था। जैसा कि देखो इसमें पिक में दिखाया गया कहाँ पर था उसका घर, इस लो हिल की ऊंची टॉप पर, क्रेस्ट पर। क्रेस्ट क्या है, टॉप ऑफ ए हिल, किसी पहाड़ी का जो ऊपर वाला भाग है उस पर ये उसका घर था। और उसके घर से क्या दिखाई देता था, उसके घर से हम जैसे ये बहती हुई नदी और जो कॉर्न के खेत हैं पके हुए, ये घर से साफ दिखाई देते थे। दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। यस, उसके घर से हम क्या देख सकते थे, इतनी ऊंचाई पर था घर की वहां पर बहती हुई नदी और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड। राइप मीन्स पके हुए अनाज के खेत, यहाँ पर कॉर्न होता मक्की, पके हुए मक्की के खेत, या हम बोल सकते हैं पके हुए अनाज के खेत जो किससे डॉटेड थे, फुल थे। डॉटेड मीन्स क्या होता है, फुल ऑफ, डॉटेड फुल ऑफ, जो किससे थे, भरे हुए थे, विद द फ्लावर्स, जिन पर अभी पककर अनाज आने वाला था, फूल आए हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, फसल अब बिल्कुल पकने को कटने के लिए तैयार थी, पककर तैयार हो चुकी थी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, अब किसी चीज की जरूरत थी तो वो क्या थी, ए डाउनपोर, एक भारी बारिश की, एटलीस्ट, या हम कह सकते हैं कि हल्की सी बौछार की, सावर की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, डेली लेंचो क्या करता था, सुबह उठते ही Who knew his fields intimately, intimately होता है क्लोजली, intimately क्या होता है, क्लोजली, जो अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था। had done nothing, कुछ नहीं करता, सुबह उठकर और क्या करता, आसमान की तरफ वो देखने लगता था। किस दिशा से, नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से उठकर सुबह अपने खेतों को देखते हुए और आसमान की तरफ वो देखने लग जाता था। ये यहाँ पर वर्ड मीनिंग हम कर लेते हैं। क्रेस्ट, टॉप ऑफ ए हिल, किसी पहाड़ी की ऊंचा भाग, डॉटेड फुल ऑफ, डाउनपोर हैवी रेन होता, इंटीमेटली क्या बताया मैंने, क्लोजली, नजदीकी से। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वोमेन, वोमेन कौन है यहाँ पर, वोमेन है लेंचो की वाइफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम, अब वो क्या बोलता है अपनी वाइफ को कि अब हमें पानी जरूर मिल जाएगा। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर क्या होता है, हम डिनर भी बोल सकते हैं, सपर को क्या बोलते हैं, डिनर, रात का भोजन, रात का भोजन, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, प्रिपेयरिंग तयैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा, हमें पानी जरूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो लेंचो के बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और जो छोटे थे वो खेल रहे थे जब तक कि औरत उन्हें बुलाती है। औरत मीन्स कौन, यहाँ पर लेंचो की वाइफ जब उन्हें बुलाती है और बोलती है कम फॉर डिनर, डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये शाम का मतलब खाने का ही टाइम था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्ट, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्ट क्या की थी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, की जल्दी ही बारिश आना स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से कैसा माउंटेन, बड़े बड़े बादल आते हुए नजर आए। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वाज फ्रेश,
एंड स्वीट। जब बारिश आती है तो कैसी हवा होती है, मौसम सुहाना होता है और जो एयर होती है, हवा होती है तरोताजगी, रिफ्रेश करने वाली होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब वो क्या कहता है, द एयर, हवा कैसी थी, रिफ्रेश थी, बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी थी। उन बारिश की बूंदों को देखकर लेंचो क्या बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, बल्कि क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, वो सिक्के हैं उसके लिए। क्या बोला उसने, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10-10 के सिक्के हैं, 10 सेंट पीसेज, एंड द लिटल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदी हैं वो 5-5 के सिक्के हैं। ये किसने बोला, लेंचो ने, बूंदों को देखकर। क्यों बोलता है वो, क्योंकि वो उसके फील्ड को रिजेंबल कर रही थी, मतलब उसकी फसल को बूंदों की, बारिश की सख्त जरूरत थी और वो उसके लिए क्या थे, पैसे थे। एक्सक्लेम्ड मीन्स क्या होता है, क्राई आउट सडनली सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड यहाँ पर आया था, एक्सक्लेम्ड मीन्स खुशी के मारे चिल्लाना, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना किसी चीज को लेकर, जैसे कि लेंचो ने किसको देखकर दिखाई, बारिश को देखकर दिखाई। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब लेंचो क्या था, सेटिस्फाइड, बिल्कुल संतुष्ट था बारिश से। उसे क्या, किस चीज़ की जरूरत थी, ओनली से बारिश की ही जरूरत थी, और उसको देखकर वो बिल्कुल खुश हो गया था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, अब वो किसको देख रहा था, मतलब अपने खेतों को, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो किससे, बारिश के कारण ऐसे ड्रैप्ड होता, कवर्ड होना किसी चीज़ से, किससे कवर्ड हो गए थे, ऐसे लग रहा था सफ़ेद बारिश के कारण बिल्कुल खेत बारिश के कारण ढक से गए हों। बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, ब्लो मीन्स चलना, लेकिन अचानक ही एक तेज आंधी बोल सकते, तेज हवा चलने लगती है। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, और तेज आंधी के साथ जल्दी ही क्या स्टार्ट हो जाते हैं, हेल स्टोन। हेल स्टोन क्या होते हैं, ओले, क्या होते हैं, ओले, जल्दी ही ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। देखा ना आपने, जब बारिश आती है तो ओले आते हैं बर्फ जैसे गोल गोल। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब तो वो बिल्कुल क्या लग रहे थे, वास्तव में ही न्यू सिल्वर कॉइन्स, सफ़ेद होते हैं ना, तो सिल्वर कॉइन्स जैसे दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अब बच्चे हैं जो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, अंदर बाहर बारिश में आए, एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिल्स, और अब वो जो ओले थे, चांदी के जैसे सफ़ेद थे, बर्फ़ के गोले, उन्होंने बच्चे उनको इकट्ठा करने लग गए। ये देखो दिखाया गया है इसमें, ये क्या है, ये है ओले, हेलस्टोन। रिगार्डेड, कंसिडर और रिगार्डेड मीन्स क्या होता है, कंसिडर और थिंक ऑफ इन स्पेसिफाइड वे। ड्रैप्ड, अभी मैंने ऊपर बताया था, कवर्ड, किसी चीज से कवर होना, ढक देना। हेलस्टोन, ए पैलेट ऑफ हेल, रिजेंबल्स, हैव ए सिमिलर अपीयरेंस, और यस, someone or something look or seem like. Exposing, make something visible and uncovering it, reveal. Exposing होता है रिवील करना, किसी चीज को उजागर करना। Not a leaf remained on the trees. अब ओलावृष्टि के कारण क्या हुआ, नॉट ए लीफ, एक भी पत्ता नहीं बचा वृक्षों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब ओलावृष्टि के कारण एक भी पत्ता नहीं बचता है, खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, और द फ्लावर्स, फूल चले गए थे पौधों से। लेंचो सोल, जो लेंचो की आत्मा थी, वो लेंचो बिल्कुल दुखी हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो बीच में खड़ा है अपने खेत के, और क्या बोलता है अपने बेटों को, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या होता है, जो हम टिड्डे बोलते हैं, इंसेक्ट। ये देखो, ए डिस्ट्रिक्टली न्यूमरस इनफ्लो और मल्टीप्लिकेशन ऑफ हार्मफुल एनिमल्स, टिड्डी के जैसे हम बोलते हैं ना कि कीड़े लग गए, ऐसे कि कीड़े लग गए या कोई बीमारी आ जाती है, तो वो भी कुछ इससे ज़्यादा छोड़ देती है। लेंचो क्या कहता है अपने बच्चों को कि इस लुकास्ट अगर लगती है तो वो भी इससे ज़्यादा अनाज कुछ न कुछ छोड़ देती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने तो, ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं है, कोई मक्की नहीं है। दैट नाइट वाज सोरफुल वन, ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, जो मेहनत थी हमारी सारी बेकार गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके।
वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब भूखे मर जाएंगे। ये किसने बोला? लेंचो ने। क्यों? फसल को देखकर। ये देखो इसमें लोकास्टा है, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग ग्रुप्स और डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो फसल को नष्ट करने के लिए खेतों के बीच में घूमते हैं। प्लेग की बीमारी लगती है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप। अब वो जो घर था, सोलिटरी होता अकेलेपन, जो अकेला वहाँ पर एक घर था, अलोन, अकेला, अलोन भी बोल सकते हैं इसे, जो वहाँ पर अकेले घर था। इस लोगों को एक ही सिंगल होप थी उनकी। अब क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। कौन सी सहायता की, मतलब किसकी आस उन्हें नजर आ रही थी? भगवान की सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। भगवान की आस थी उसके पास, सहायता की। अब वो क्या बोलता है कि नहीं, याद रखो कोई भूखा नहीं मरता, कोई भी भूखा नहीं मरता, हम भूखे नहीं मरेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो इसी सहायता के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, इसी होप की, इसी आस में वो सोचता रहा पूरी रात कि भगवान उसकी सहायता करेगा। हुज आइज, वो उसने सोचा कि हुज आइज, उसकी आंखें, भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने सुना है, देखा कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। भगवान सबकी अंतर आत्मा को अच्छे से जानता है, देखता है। कंसाइंस होता है किसी इंसान की आत्मा, श्योर बोल सकते हैं, अंतर आत्मा को अच्छे से जानता है। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन। एन ओक्स ऑफ ए मैन का मीनिंग यहाँ पर है हार्ड वर्किंग। क्या है यहाँ पर ओक्स ऑफ ए मैन का मीनिंग? हार्ड वर्किंग। लेंचो कैसा फार्मर था? लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। ओक्स ऑफ ए मैन मीन्स बैल की तरह काम करने वाला इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड, पशुओं की तरह कमाता था वो अपने खेत में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इसके साथ ही वो ये भी जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे, उसने आने वाले संडे उसने क्या किया? एट डे ब्रेक, जैसे ही सूर्य निकला, दिन स्टार्ट हुआ, ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद शहर में लेके जाता है। प्लेस इन द मेल, और उसे मेल में डाल देता, मतलब मेल डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये और किसी को लेटर नहीं लिखा उसने, बल्कि ये किसको लिखा? ए लेटर टू गॉड, भगवान को उसने लेटर लिखा। कंसाइंस एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ओक्स ऑफ ए मैन हार्ड वर्किंग, डे ब्रेक द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन डे लाइट फर्स्ट अपीयर, जैसे ही सूर्य निकलता है उसके साथ ही फर्स्ट लाइट। गॉड ही रोट, उसने क्या लिखा अपने लेटर में? ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकम बिकॉज द हेल स्टॉर्म। उसने बोला अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे इस टाइम कितने पैसों की ज़रूरत है? 100 pesos की ज़रूरत है। जो पिसोस है वो मैक्सिको और लैटिन अमेरिकन जो करेंसी है। 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, इस समय मुझे मेरे खेत को दोबारा अनाज उगाने के लिए, फसल को दोबारा सो करने के लिए, उगाने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। ही रोट टू गॉड, अब उसने क्या पता लिखा? टू गॉड, गॉड को लिखा है। ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर क्या लिखा है? एड्रेस टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर लेटर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने पोस्ट ऑफिस में वहां पर जाकर स्टैम्प लगाई और उसको मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया। पिसोस, देखो पिसोस क्या बोला गया है? द बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ मैक्सिको, सेवरल अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड द फिलीपींस, भी यहाँ की क्या है? मॉनेटरी मुद्रा है, करेंसी है वहाँ की। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब जब वहाँ का एक एम्प्लॉइज था और पोस्टमैन की जो हेल्प करता था, और पोस्ट ऑफिस में और भी जो बंदे थे वहाँ, उसको देखकर उसने उसको लेटर दिखाया और लाफिंग हर्टली, और वो हंसने लगा। नेवर इन हिज करियर, उसके एक करियर में, मतलब उसके काम के समय में, एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी इस पते पर कभी मतलब पोस्ट नहीं किया था किसी कोई लेटर। द पोस्ट मास्टर ए फैट, पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था? एक फैट, एक मोटा सा, एमिएबल होता है, फ्रेंडली,
एमिएबल क्या होता है? फ्रेंडली। एमिएबल होता फ्रेंडली। एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब मजाकिया सा। एक मोटा सा एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा उस लेटर को देखकर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर उसने लेटर को डालते हुए कमेंट किया, व्हाट फेथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मतलब आई विश, मैं चाहता हूँ कि उसका भगवान में कितना विश्वास है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, और क्या नाम लिखा था उसने उस पर? लेटर पर गॉड, कि कितना विश्वास है कि भगवान के नाम पर उसने लेटर लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, इसलिए उसका भगवान से विश्वास हिलना नहीं चाहिए। द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को ने ये बोला कि उस इंसान का इतना भगवान में विश्वास है तो उसका भगवान से विश्वास हिलना नहीं चाहिए। आंसर द लेटर, हमें लेटर का आंसर देना होगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, जैसा वो चाहता था उससे ज़्यादा उसमें इच्छा थी। इंक एंड पेपर, मतलब ओनली लिखने से काम नहीं चलेगा, इंक और पेपर का ही काम नहीं था, बल्कि और चीज़ की भी जरूरत थी। किस चीज़ की जरूरत थी? पैसों की, पिसोस की। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने जल्दी ही कोई निर्णय ले लिया। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और बोला पैसे देने के लिए, सबको इकट्ठा करके। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो भी अपनी सैलरी से अपना मतलब हिस्सा देगा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और इस चैरिटी में दान के काम में सब देने के लिए तैयार हो गए थे भगवान उसको लेटर का आंसर देने के लिए। और पोस्ट मास्टर क्या बोलता है कि ऐसे इंसान का भगवान से विश्वास उठना नहीं चाहिए, और उसने वो भी क्या हो गया, अपनी सैलरी से अपना पार्ट देने के लिए तैयार हो गया था। और जो उसके बहुत सारे फ्रेंड थे वो भी सारे ओब्लाइज्ड, वो भी मान गए थे क्या देने के लिए? एक्ट ऑफ चैरिटी, इस काम को करने के लिए तैयार हो गए थे सब। गुडविल क्या होता है? फ्रेंडली, हेल्पफुल टू, कोऑपरेटिव फीलिंग और एटीट्यूड। रिसोल्यूशन क्या होता है? फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग्स, मतलब एक दृढ़ निश्चय। Obliged, grateful. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only little more than half. अब देखो, it was impossible, ये मुश्किल था एक टाइम में कितने 100 pesos इकट्ठे करना, इसलिए वो कितने एबल हुए? ओनली किसान को हाफ से कुछ ज़्यादा इकट्ठा करने में वो सक्सेस हुए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उन्होंने किस में डाला? एक एनवलप पे पैसे डाले। एड्रेस टू लेंचो, और एनवलप पर लेंचो का एड्रेस लिखकर उसके एड्रेस पर वो भेज दिए। विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और किसके सिग्नेचर कर दिए उस पर? गॉड के। क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, इस लेसन में क्वेश्चन बनता है कि ये गॉड के सिग्नेचर क्यों किए? भेजे तो किसने थे? ये पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज ने भेजे थे, लेकिन सिग्नेचर क्यों किए? ताकि लेंचो को ये ना लगे कि ये लेटर गॉड से नहीं आया है, क्योंकि वो है जो पोस्ट मास्टर था और जो एम्प्लॉयज़ थे वो भगवान से उसका विश्वास हटाना नहीं चाहते थे। वो उसको भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? उस लेटर पर सिग्नेचर किसके किए? गॉड के किए। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे क्या होता है? द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। देखो नेक्स्ट संडे क्या होता है? लेंचो ना पहले ही आ गया था, थोड़ा पहले ही आ गया, क्योंकि उसको पक्का विश्वास था कि भगवान उसके लेटर का आंसर जरूर देंगे। वो लेटर लेने के लिए पहले ही वहाँ पर मौजूद था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू, पोस्टमैन ने वहाँ पर पोस्टमैन ने खुद उसको लेटर उसके हाथ में दिया। वाहिल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड। देखो पोस्ट मास्टर ने वहाँ पर जब वो एक्सपीरियंस देखना चाहता था, उस आदमी को देखना चाहता था जो भगवान में इतना विश्वास था। सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट होता संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, वो आनंद उठाना चाहता था उस चीज़ का कि मतलब कितना सेटिस्फाइड होगा वो बंदा जब उसे ये पता चलेगा कि भगवान की तरफ से उसे लेटर मिला है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, या ये देखना चाहता था कि जब उसे भगवान से लेटर मिलेगा तो उसकी क्या एक्सप्रेशन होंगे लेंचो के। लेकिन लेंचो क्या करता है? लेंचो शोड नॉट द
स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेकिन लेंचो तो जब मनी देखता है, लेटर देखता है, तो कोई भी सरप्राइज नहीं होता उसे। सच वाज द कॉन्फिडेंस, ये क्या था, ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकम्स एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, उल्टा वो क्या हुआ, गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया जब उसने क्या देखिए, जब उसने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और क्या बोला उसने कि भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान उस चीज से मना कर सकते हैं जितना कि लेंचो ने मांगा था, जितना कि लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी। भगवान उसे वो पैसे देने से मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, जल्दी से वो वहाँ पर खिड़की पर गया और क्या मांगा उसने, पेपर और इंक मांगे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, अब उसने सेकंड लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज बोरो, अपनी मतलब बहू को चढ़ाते हुए ऐसे गुस्से में। क्यूज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ताकि वो अपने आइडियाज लिख सके। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, गॉड ऑफ दैट मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, but do not send it to be बाय मेल। अब देखो वो क्या कहता है कि उसने सेकंड लेटर लिखा, और सेकंड लेटर में जब पोस्टमैन खोल के देखता है मेल बॉक्स से, पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी, कि भगवान मेरे पास ओनली 70 pesos ही पहुंचे हैं इस टाइम पर, सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो बचे हैं वो भी मुझे भेज देना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू, लेकिन जो आप मनी भेजोगे, जो 30 pesos है जो आप भेजोगे, वो किसके थ्रू मत भेजना, थ्रू द मेल, थ्रू द मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो ये एम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस के, बंच ऑफ क्रूक हैं। बंच ऑफ क्रूक मीन्स धोखेबाजों का टोला है, या ठगों का टोला हम इसे बोल सकते हैं। अब उसने देखो पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज को क्या बोला, धोखेबाजों का टोला, जिन्होंने उसकी हेल्प की। अब लेटर को पढ़कर एक बार तो पोस्ट मास्टर को क्या आएगा, गुस्सा आएगा कि वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर से उन्हें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो ऊपर से उन्हें, बंच ऑफ क्रूक्स बोल रहा है। क्या बोला उसने, बंच ऑफ क्रूक्स बोला उन्होंने। यस, यहाँ पर ये हमारा लेटर समाप्त होता है। अब एंडिंग इस पे आप पर छोड़ दी गई है कि जब उसने बंच ऑफ क्रूक्स बोला है, किनको, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोला है, तो जब वो इस लेटर को पढ़ें तो पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज का क्या एक्सप्रेशन रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, कि इसमें आपको लिखना है कि उन्होंने सेकंड लेटर का आंसर दिया होगा या बताया होगा उसे। थैंक यू। ये